जी, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से आप मैथ की इक्वेशंस जो हैं उनको लिख सकते हैं। अभी हम बेसिकली एक पैकेज जो है जो कि मैथ लिखने के लिए स्पेशली जो है वो डिज़ाइन किया गया है, वो एएमएस मैथ है। तो हम उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखने के लिए क्या करेंगे कि हम अपने एलएलएम को कहेंगे कि जी प्रोवाइड 3 एग्जांपल्स ऑफ मैथ इक्वेशंस इन लेटेक्स which don't use AMS math and 3 more involving examples which require the AMS math package। तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस पैकेज को यूज़ किए बगैर हम कौन सी इक्वेशंस किस तरह से लिख सकते हैं और इस पैकेज को यूज़ करके किस तरह से लिख सकते हैं। आइडिया बेसिकली ये है कि AMS मैथ जो है वो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी का एक बनाया हुआ पैकेज है, और अगर हमने बिल्कुल बेसिक सा मैथ लिखना है वो तो हम बगैर पैकेज के भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने और एडवांस फीचर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं तो उसके लिए फिर हम AMS मैथ जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसको मैं ये प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरे लिए कुछ एग्जांपल्स जनरेट कर रहा है। तो इसने जो एग्जांपल्स जो हैं वो क्रिएट की हैं, मैं इसे कहता हूँ कि इसका जो है मुझे लेटेक्स कोड दे। आई नीड लेटेक्स कोड फॉर दीज एग्जांपल्स। सो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो पहला थ्योरम है उसकी इसने ये आप देख सकते हैं कि कोड हमें दिया है। इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम ले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास a² + b² + c², ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि अगर आप डबल डॉलर साइन दे रहे हैं तो वो अब इन लाइन नहीं आ रहा। अगर सिंगल डॉलर साइन देंगे तो वो टेक्स्ट के अंदर इन लाइन आता है, लेकिन अगर आप डबल डॉलर साइन देते हैं तो वो अलहदा लाइन के अंदर आपको जो है वो इक्वेशन लिखी हुई नज़र आएगी, ठीक है, लेकिन उसका इक्वेशन नंबर नहीं होगा। अब आपको पता है कि इक्वेशन नंबर अगर हमने लेना है तो कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन जो है वो ऐड करेंगे और डॉलर साइंस अब हम ख़त्म कर देंगे और इस इक्वेशन को जो है वो हम कोई नाम दे देंगे, जो भी हमारा नाम होगा। अब ये इक्वेशन का नाम होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को भी एक नंबर जो है वो मिल गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल्स के हवाले से है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आप देखें कि आपके पास इंटीग्रल की एक इक्वेशन जो है वो आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि इंटीग्रल जो है वो \int से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो लिमिट हम देते हैं कि a से b तक, तो वो अंडरस्कोर जो है वो हम यूज़ करते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि उसके सबस्क्रिप्ट में आता है, जो कि a आ रहा है। और जो सुपरस्क्रिप्ट में हमने चीज़ लिखनी होती है वो अगेन कैरेट सिंबल यूज़ करके हम लिखते हैं। तो इस तरह से ये वाला पहले वाला पार्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद f(x) और dx सिंपल देखें कि इसमें कोई हमने स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन वो फॉर्मेट प्रॉपर मैथमेटिक्स का बन रहा है। इसी तरह से fb - fa ये भी आगे सिंपल फॉर्मेट है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी इक्वेशन हमारे पास बन रही है। अगेन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इक्वेशन नंबर आए तो आप उसके लिए इक्वेशन का एनवायरनमेंट जो है वो यूज़ करेंगे, और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप साथ ही उसको कोई लेबल जो है वो दे दें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जो है वो पेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें जी, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की इक्वेशन है ये हमारे पास आ गई है और ये देखें कितनी अच्छी इक्वेशन बनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे एक फ्रैक्शन की कमांड है। फ्रैक्शन की कमांड बेसिकली हम ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको,
इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें देखें कि फ्रैक्शन की कमांड के बाद 2 कर्ली ब्रेसेस हैं, एक ये कर्ली ब्रेस क्लोज हो रही है और एक ये आगे कर्ली ब्रेस जो है ये क्लोज हो रही है। यानी कि पहली कर्ली ब्रेसेस में वो हिस्सा आएगा जो ऊपर आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन के, और अगली कर्ली ब्रेस में वो हिस्सा आएगा जो फ्रैक्शन के नीचे आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट देखें तो इसमें -b है, इसमें \pm है, प्लस माइनस के लिए एक कमांड है जिससे pm लिखा प्लस और माइनस सिंबल आ जाता है। इसके बाद स्क्वायर रूट की एक कमांड है और स्क्वायर रूट की कमांड के अंदर b² - 4ac लिखा हुआ है और जो फ्रैक्शन से नीचे है वहाँ पे 2a हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सिंटैक्स। इसमें अच्छी बात यह है कि आप LLM को यूज़ करके उसे वर्बली भी बता सकते हैं। इवन अब तो ये भी पॉसिबल है कि आप इक्वेशन की फ़िगर उसे दे दें, एक पेज पे फिगर अगर आपने या कहीं किसी बुक से आप देख रहे हैं तो उतना आप उसको क्रॉप करके दे दें और उससे कहें कि मुझे इसका जो है ना लिटेक्स कोड जो है वो दे दो, तो वो आपको उसका कोड जो है वो जनरेट कर देता है और आपको ये सारी सिंबल्स जो हैं ये याद रखना नहीं पड़ती। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे पास वो वाली एग्जांपल्स आ गई हैं जहाँ पे AMS मैथ हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है AMS मैथ का पैकेज जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पैकेज जो है उसको प्रीएम्बल में इंक्लूड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद एक ये इसने कोड स्निपेट दिया है अलाइन का, ठीक है जी। तो अलाइन मैं यहाँ पे नीचे ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वो कोड। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं ये अलाइंड आ रही हैं, इसमें जो इक्वल सिंबल है। अक्सर हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है, अगर मैं यहाँ से लेट्स से y को ख़त्म कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि अक्सर मैथ में हम इस तरह से करते हैं कि एक दफ़ा वो लिख के इक्वेशन और उसके बाद अगली जो है वहाँ पे सिर्फ हम जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू वेरिएबल है वो नहीं लिखते, सिर्फ राइट साइड वाला एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें अलाइनमेंट चाहिए होती है इक्वल सिंबल्स की। तो ये जो अलाइन का एनवायरनमेंट है ये हमें, ये जो हमने अभी पैकेज इंक्लूड किया है AMS मैथ का, उसमें ये अवेलेबल है। उसके बगैर हम ये वाला काम नहीं कर सकते। पहले जितने भी हमने काम किए उसके लिए हमें ये पैकेज नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमने अलाइंड इक्वेशंस लिखनी है तो उसके लिए हमें ये चाहिए। और तरीका उसका क्या है कि आप देखें कि एक अलाइन का एनवायरनमेंट है, अलाइन के एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन का इक्वल सिंबल लिखा हुआ है उससे पहले एक स्पेशल सिंबल एम्परसेंड जो है वो हर लाइन में ऐड की जा रही है। और इसके अलावा जहाँ पे हमारी लाइन एंड हो रही है वहाँ पे हम बैकस्लैश जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल जो है हमारे पास वो है मैट्रिसेस की, ठीक है जी। तो हम इस एग्जांपल को कॉपी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो जितनी भी एग्जांपल्स मैं जनरेट कर रहा हूँ, अगर आप LLM को इस तरह से एग्जांपल जनरेट करवाएंगे तो वो हर दफ़ा डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो जनरेट करेगा। मैंने पहले भी इस पे ये एग्जांपल दी थी, ये प्रॉम्प्ट दिया था, तो इसने डिफरेंट जो है ना इक्वेशंस जो हैं वो जनरेट की थी। तो यूँ हम कह सकते हैं कि हमें बेसिकली डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ का जो है वो पता चलता है जैसे जैसे हम LLMs को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी आउटपुट यही आए, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे ये उसने एक ब्रैकेट मैट्रिक्स जो है वो बताया है कि वो हम बना सकते हैं इस पैकेज को यूज़ करके। और यहाँ पे बिगिन बी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ये एक बी मैट्रिक्स का एनवायरनमेंट है जो कि बेसिकली ब्रैकेट मैट्रिक्स के लिए है, ठीक है जी। आप पैरेंथेसिस मैट्रिक्स के लिए पी मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रैकेट मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या किया है कि कॉज थीटा एम्परसेंड माइनस साइन थीटा, तो आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे वो उसी तरह से नज़र आ रहा है हमारे पास। इसी तरह से साइन थीटा एम्परसेंड कॉज थीटा, और यहाँ पे बैकस्लैश किस लिए है, न्यू लाइन के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें कितना सिंपल तरीके से उसको मैप किया गया है और हम यहाँ पे अपने हिसाब से इसमें जो है वो
वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो कि एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है ये भी आपको देख के फ़ौरन आइडिया हो जाएगा। पैकेज मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है तो मुझे अब वो बार बार इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें ये होता है जी पीस वाइज फंक्शन, ठीक है जी। इसमें देखें कि हमने इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू कब अप्लाई होगी इफ़ n इज़ इवन, और ये वैल्यू कब होगी फंक्शन की जब फंक्शन ये वाला कब यूज़ होगा अगर n जो है वो ऑड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें एक तो ये है इसमें चीज़ कि इसमें केसेस हैं, ठीक है। तो बिगिन केसेस का एनवायरनमेंट है और एंड केसेस का एनवायरनमेंट है। यहाँ पे मैं वो चीज़ रिपीट कर दूँ दोबारा से कि अगर आप इन इक्वेशंस का नंबर चाहते हैं तो आप उसके लिए इक्वेशन के एनवायरनमेंट के अंदर इन चीज़ों को लिखेंगे, ये जो डॉलर साइन है उसकी बजाय, ठीक है। अच्छा, तो ये जो केसेस हैं इसमें हम उसी तरह से इसको बैकस्लैश करके जितनी मर्जी लाइनें चाहें वो लिख सकते हैं। हर लाइन के अंदर आप देखें कि वो n डिवाइडेड बाई 2 फॉर एग्जांपल लिखा है तो उसके बाद एम्परसेंट के बाद आ जाता है कि वो केस कब अप्लाई होगा। और यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। यानी कि अगर इक्वेशंस के अंदर आपने सिंपल टेक्स्ट लिखना है यानी कि जो इटैलिक ना हो यानी कि मैथ के फॉर्मेट में ना नज़र आए तो उसके लिए ये जो मैथ की हमने पैकेज यूज़ किया है वो हमें ये टेक्स्ट का एक कमांड जो है प्रोवाइड करता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें n जो है वो हमें मैथमेटिकल फॉर्म में नज़र आना चाहिए, इज़ इवन जो है वो सिंपल अगेन टेक्स्ट फॉर्म में नज़र आना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट मैथ की इक्वेशंस जो हैं वो लिख सकते हैं। तो आपने इस वीडियो के अंदर ये देखा कि अगर हम सिंपल मैथ जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने ये देखा था, तो वो तो बहुत आसान है। लेकिन और इवन ये भी कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हमने विदाउट यूजिंग द पैकेज जो है वो यहाँ पे देखी हैं कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ तक ये जो पहली एग्जांपल्स हैं, और ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये नीचे वाली, ये हमने देखा कि इसके लिए हमें स्पेशल जो पैकेज है वो यूज़ करना पड़ता है। और इस तरह से आप बहुत ब्यूटीफुल इक्वेशंस जो हैं वो मैथमेटिक्स की लिख सकते हैं।